गाड़ी वाला टक्कर मार के गया उनको। बेटे की नौकरी पक्की कर दे, 3 बच्चे हैं छोटे। वो जी बिल्कुल बेहोश पड़ी। BMW से उनका एक्सीडेंट हुआ है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं सर इस रोड पे। आए आश्वासन दिया गया जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसको पकड़ लिया गया। अभी ब्रेकर भी बना देंगे, आश्वासन तो उन्होंने पूरा दिया। तिरपाल लगाएंगे, टेंट डालेंगे। पालम का इकलौता फाइन डाइन रेस्टोरेंट देसी हांडी, जहां लाइव म्यूजिक के साथ मिलता है जायकेदार वेज और नॉन वेज का असली स्वाद। आज ही आए देसी हांडी, काली माता मंदिर के पास या घर बैठे ऑर्डर करें। तो पालम न्यूज पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है ईस्ट मेहरम नगर में, और यहाँ पर जो पीछे मेरे आप सड़क देख पा रहे हैं, करीबन 12 बजे के आसपास 50 वर्षीय एक महिला जो है वो सड़क क्रॉस कर रही थी, और अचानक जो है वो उसको तेज रफ्तार कार जो है वो टक्कर मार देती है, और उसके बाद उस महिला की मृत्यु हो जाती है। इसी से गुस्सा है जो गांव वाले हैं वो इंसाफ की मांग करते हैं। सड़क जो है वो कुछ देर के लिए बंद कर दी जाती है। जो पुलिस है उनको समझा बुझाकर यहाँ पे भेजती है, और ऐसा बताया जा रहा है कि पहले यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे, लेकिन बाद में वो स्पीड ब्रेकर हटा दिए गए। तो कहीं ना कहीं जोखिम तो रहता ही है इस तरह से सड़क क्रॉस करने में, क्योंकि ना तो यहाँ पर रेड लाइट है, ना स्पीड ब्रेकर है, ना फुट ओवर ब्रिज है, और तेज रफ्तार से गाड़ियां यहाँ पर चलती है। तो क्या उनके परिवार के लोग कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे, किस तरह के इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मेहरम नगर एयरपोर्ट के पास बसे इस गांव के मेन सड़क पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाराज गांव वालों और परिजनों ने पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया है और लगातार इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं। वजह है एक महिला की यहाँ पर दुर्घटना में मृत्यु। तो देखिए ये वही सड़क है जहां पर कुछ देर पहले जो है वो परिजनों ने भारी हंगामा किया था, गांव वालों ने भारी हंगामा किया था। पूरी रोड जो है वो जाम कर दी गई थी। मौके पर सुरक्षा बल पहुंची थी, पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, और अभी भी कुछ सुरक्षा बल के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद नजर आए थे, और जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। लोगों को समझा बुझाकर जो है वो यहाँ से हटाया गया, सड़क को खाली कराया गया, लेकिन गांव वाले लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं सुरक्षा की। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार जो है वो लगातार यहाँ से गुजरी हुई है। केवल एक पट्टी बनाई गई है, ना यहाँ पर रेड लाइट है, ना फुट ओवर ब्रिज है, ना किसी तरह का स्पीड ब्रेकर है। ये मेहरम नगर गांव है, तो लगातार लोग यहाँ से पार करते रहते। देखिए सामने एक स्कूल भी है, तो स्कूल के बच्चे भी जो है वो पार करके उस तरफ जाते, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पे तो बड़ा खतरा है। जहाँ के लोग जो है वो लगातार मांग कर रहे थे, और इसी वजह से कहेंगे कि एक तेज रफ्तार कार ने आज इस महिला को जो है वो कुचल दिया है, और जिसकी मृत्यु जो है वो हो गई है मेहरम नगर में। और इसी को लेकर नाराज गाँव वालों ने प्रदर्शन किया था। ये परिवार के लोगों से बात करते क्या कहते हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ECG और सभी ब्लड टेस्ट। आज ही संपर्क करें शीतल छाया डायग्नोस्टिक, या कॉल करें 82855000। बचपन क्या कहाँ जा रही थी? ड्यूटी से घर आ रहे थे। क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला? ड्यूटी से घर आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट, गाड़ी वाला टक्कर मार के गया उनको, और वो हमें पता नहीं लगा। हमें तो बाद में पता लगा है कि उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है। इतने गाड़ी वाला भाग गया था मार के, हमें तो बाद में पता चला है। कहाँ नौकरी करती थी? ये न्यू दिल्ली कैंट बोर्ड में, न्यू पुलिस कॉलोनी में। लंच करने आई? यस सर। नहीं, छोटे टाइम पे आ गए थे। जी सर। डेली का आना जाना होता था? यस सर। रोड पे कोई सेफ्टी नहीं, कोई ब्रेकर वगैरह नहीं? नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करें, हमारा तो घर के इंसान चला गया ना, हम क्या करें बताओ। आपकी कौन लगती थी? हमारी सास थी। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? मांग तो इनकी बेटे की बहू बैठी है, मैन तो यही है, उनकी बेटे की बहू है। मांग यही है कि उनको जॉब मिल जाए, उनके बेटे को या इनकी बहू को, उनकी तरफ से उनको जॉब मिले। सरकारी नौकरी? ठीक है जी। नौकरी थी वो बहू को मिल जाए, हमें और कुछ मांगनी चाहिए बस। बेटे की नौकरी पक्की कर दे, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी कहाँ से कहाँ पालेंगे। वो अकेली पालने वाली थी घर में, पूरा घर परिवार वही देखती थी। बहू वो बैठी, बहू को नौकरी मिल जाए उन्हें, सास की, और बेटे की पक्की नौकरी कर दे ड्यूटी से। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही हम तो, जिसने ब्रेकर नहीं बनवाए हम तो उनकी लापरवाही मानेंगे। ब्रेकर वहाँ पर था, पहले ब्रेकर क्यों हटाया, फिर वहाँ से किस लिए हटाया था? ताकि गाड़ी वाले खुली गाड़ी चलाएं, इसलिए हटवाया था वहाँ से ब्रेकर, या दूसरों को मारने के लिए हटवाया था? जाने वाले का तो चला गया ना इंसान, कहाँ से संभाले हम अपने घर वालों को अब।
तो जब 12 बजे एक्सीडेंट हुआ है हाँ जी 12 बजे से पहले तो ऑन द स्पॉट खत्म होगी, क्या हुआ मेरे को जी आपने देखा? वो जी बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी, उनके सर में से भी कोई खून नहीं था, कोई मतलब मूवमेंट किसी तरह की नहीं कर रही थी वो। और BMW से उनका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पे सरकारी स्कूल भी है, देखो बच्चे भी जाते हैं स्कूल में। अब हमारी माँ तो चली गई है, वो तो आएगी नहीं, बाकी जो और बच्चे हैं उनके लिए भी तो सुविधा चाहिए। हम ये चाहते हैं या तो यहाँ पे रेड लाइट लगाई जाए और एक यहाँ पे ब्रेकर बनाया जाए और यहाँ से सारी सुविधा बताई जाए हमारे लिए। किसी ने गाड़ी वाले पकड़ने की कोशिश की? सर गाड़ी वाले को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो गाड़ी वाला भाग गया। गाड़ी BMW थी, आपने देखी? जी सर BMW थी गाड़ी। नंबर कुछ भी नोट नहीं कर पाए। CCTV कैमरे में उनकी फुटेज आ गई है। पुलिस वाले हमारे को दिलासा दे के चले गए हैं कि वो पकड़ लिया है, हमने पकड़ लिया, बाकी हमने देखा नहीं है। हम खुद देखेंगे तब हमें तसल्ली होगी कि वो पकड़ा गया है। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। हमने पहले भी और भी एक्सीडेंट हुए हैं? बहुत आए दिन एक्सीडेंट होते हैं सर, इस रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये तो ऑन द स्टॉप ही चली गई। यहाँ पे तो आए दिन ही होते हैं। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? सर मांग यही है उनके बेटे की बहू को जॉब दी जाए। उनका बेटा भी दिल्ली कैंट बोर्ड में, उसको भी जॉब पक्की कर दिया जाए। उसको वहाँ पे जो दिल्ली कैंट बोर्ड में कर रहा है उसको वहीं के वहीं पक्का कर दिया जाए, क्योंकि उसकी छोटे छोटे बच्चे, 2 बेटियाँ हैं 1 बेटा, उसको कौन संभालेगा। पापा पहले ही चले गए हैं, मम्मी आप चली गई हैं, तो कौन करेगा बताओ। बेटा क्या करता है? बेटा भी दिल्ली कैंट बोर्ड में ही है। अच्छा अच्छा, माँ की सरकारी नौकरी? नहीं जी, वो भी प्राइवेट ही दिल्ली कैंट बोर्ड में ठेकेदारी के थ्रू हुई थी, तो वो उसकी जॉब उसकी बहू को दी जाए, यही मांग है हमारी। उनके बेटे दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? उसकी दुर्घटना के लिए सरकार को यही करना चाहिए, पहले तो हमारी यही सुविधा है कि भाई हमें ये रोड जैसे पहले बनता इस तरह ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे और भी बच्चे रहते हैं, स्कूल भी हैं यहाँ पे, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, वो उनको कौन बचाएगा। उनके दादा दादी पैरों से आप लाचार हैं, छोड़ने जाते हैं उनको, लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हैं, बेचारे कैसे जाते हैं। गाड़ियाँ इतनी तेज़ आती है तो उनको कैसे संभाला जाएगा ये बताइए। बच्चे चले जाते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं सब, किसी की सरकारी है किसी की नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए। और GMR की लापरवाही बहुत ज्यादा। मैं आपको अभी एक देता हूँ, देखिए ये मैंने चिट्ठी दी है अपने नाम से। इससे पहले भी सामने आए इस तरह के? इससे सामने ये नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहे। बाइक के टक्कर लगनी, स्कूटी का लगनी, बच्चे की टांग में लग जाना, उसको मलहम पट्टी करा लिया। TI को बुलाया गया, कई बार TI आता है, भाई ये ब्रेकर मैंने ही हटवाए हैं और ये VIP पर्पज। पहले थे ब्रेकर यहाँ? हाँ जी ब्रेकर थे यहाँ, TI ने हटवाए, बोला मैंने हटवाए हैं। हटवाने की वजह? देविंदर तोमर TI है, देविंदर तोमर पूरा नाम है उसका। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ उनसे, सब कुछ लिखा मैंने। और इसकी मैंने CM को भी दी थी, इसकी कॉपी गृह मंत्रालय में भी दी थी। अब सेफ्टी के लिए क्या मांग करेंगे? सर या तो इसका कोई लोहे का फ्लेवर हो या भाई रेड लाइट बन जाए यहाँ पे, और इसके लिए यही चीजें होनी चाहिए। और जो इनका भाई नुकसान हुआ है हमारे रिश्तेदारों का, उनको भाई क्लेम मिल जाए और उसको सजा मिल जाए। जो भी आप कौन कितना बड़ा ये क्षति है, नुकसान है, और क्या मांग? बहुत है सर, हमारी दुकान है और वही कमाने वाली थी सर। हमें तो पता नहीं, मैं तो अभी तुरंत आया हूँ। मैं तो अभी मैं ड्यूटी गया, ड्यूटी से घर गया हूँ, घर जाकर फोन आया, बात पड़ रही थी बाहर से, मैं फोन रख दिया गाड़ी में, मैंने पता नहीं चला मेरे को, तो जैसे पता लिया तुरंत भगाऊँ। अब क्या मांग करना चाहेंगे? हर गाड़ी स्पीड में चलती है मांग करना चाहेंगे उनकी जो नौकरी उनकी बहू को दी है। हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए सर, क्योंकि वो खाना खाने आई थी। पुलिस क्या कह रही है, पकड़ा है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं तो अभी आया हूँ तुरंत, अभी आया हूँ। पुलिस यही कह रहे, उन्होंने तो सर हाँ भर ली सारी, पकड़ लिया गया है। क्या कह रहे हो जी? अभी रोड पे जो खड़े हुई थी पब्लिक है, तो उसमें पुलिस ने ये आश्वासन दिया गया जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसको पकड़ लिया गया। बात और सब पब्लिक ने देखा सर। हाँ जी, ये पुलिस से बात हुई है। और ये खामी सर हमारे यहाँ पे ये जो हमारे ट्रैफिक के TI साहब है, वो आते हैं गाली गलौज करते हैं, उन्होंने ये ब्रेकर तुड़वाए। कुल मिला के प्रधान जी उन्हीं का मिस व्यवहार है ये। बस अभी गाँव के हित में हम तो यही चाहेंगे कि ये ब्रेकर फिर से बनाया जाए। गाँव में पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं जी, तो उस कॉलोनी के खुद स्टाफ के साथ हो चुका है। हाँ, कई स्कूली बच्चों का हो चुका है। आसन दिया है कि हमने ड्राइवर और कार जब्त कर लिए। अच्छा अच्छा, अभी हमने कंफर्म वेरीफाई नहीं करा कि वो करे या नहीं करे। गाड़ी में कितने लोग थे उसमें? उसमें हमने कहा देखा, आते जाते किसी ने देखे होंगे? किसी ने देखा नहीं। ड्राइवर चला रहा था, खुद मालिक चला रहा था गाड़ी? इतना कौन बताएगा जी, गाड़ी में हम BMW गाड़ी बताते हैं,
अच्छा अब रोड पे जो खड़े थे उनने देखा भी BMW गाड़ी थी, टक्कर लगी और वो कोई होगी। गाड़ी का नंबर वहाँ कैमरा लगा हुआ है, स्पीड में था। स्पीड से वहाँ तो स्पीड बनी जाती है। जो ब्रेक का TI देवेंद्र तोमर ने तोड़वाए हैं, वो उसको वही तो बोल रहे थे बनाए, उसको एवरी टाइम 10 टाइम्स उसको बोला है कि ये बना दे, लेकिन नहीं, ये लापरवाही इसमें देवेंद्र तोमर की है और GMR की है। मैं तो अभी ये मामले से निपट के इन पे भी FIR करानी चाहूंगा कि DTI तोमर पे भी कराऊं और GMR पे भी कराऊंगा। ये आदमी मर गया, इससे क्या होगा? अभी तो TI ने हमें ACP साहब ने आश्वासन दिया, वो पकड़ा ना बिगड़ा हमें भी पता थोड़ी है। अभी तो हम अपने बंदे को जो हमारी मरी है अभी जयवती, ठीक। अभी सब कुछ देखते हो उसको संभालेंगे, उसके बाद में इनको सबको हमें पार्टी बनाना पड़ेगा, जब जाके कुछ होगा। हमें यहाँ जल्दी से जल्दी, अभी तो बोला उन्होंने रेड लाइट भी लगा देंगे विदिन 10 डेज और अभी ब्रेकर भी बना देंगे, अभी यहाँ बैरिकेड लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। आश्वासन तो उन्होंने पूरा दे दिया, रोड हमने खाली कर दिया, लेकिन वो कुछ काम भी तो करेंगे। अभी सुशाल सिंह ने कहा मुझे कि आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। कार्रवाई नहीं होती है, सेफ्टी फोर्सेज नहीं करते हैं वो लोग, तो दोबारा रोड पे आएंगे। सेफ्टी पर्पज नहीं होता तो आफ्टर 10 डेज हम फिर रोड पे बैठेंगे। अब कम किया फिर तो हम अपने वहाँ तिरपाल लगाएंगे, टेंट डालेंगे। वो तो बोल दिया हमारे कुछ लोगों ने भी उनको, जंतर मंतर पे जो हाल हुआ वो हो जाए, हमको पीछे थोड़ी हटने वाले हैं। गांव के रहने वाले हैं, गांव है। इससे पहले आपको कुछ पता भी चला था, यहाँ तोड़फोड़ हो गई, अमित शाह ने करवाया था, आप भी आए थे ना, तोड़फोड़ का हुआ जब भी वो चले गए थे। तो फिर ये तो छोटी सी रोड की बात है, सेफ्टी तो आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा अपने लिए, है नहीं? तो देखिए, परिवार के लोगों को सुना आपने, उन्होंने इंसाफ की मांग की है और जिस व्यक्ति के द्वारा टक्कर मारी गई है उनकी गिरफ्तारी की वो मांग भी कर रही है। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि पुलिस ने ऐसा कहा है, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि उस व्यक्ति को जो है वो गाड़ी समेत पकड़ लिया गया। तो परिवार को जो है वो भी आपने सुना क्या कहा है और क्या उन्होंने मांग की। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो पैदल आदमियों के लिए यहाँ पर बड़ा खतरा है। जब वो पार करते हैं, तेज रफ्तार गाड़ियां यहाँ पर आती है, तो स्पीड ब्रेकर, फुट ओवर ब्रिज, यहाँ पर रेड लाइट जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एक बड़ा स्कूल है यहाँ पर बच्चों का, वहां से सैकड़ों बच्चे भी पार करते हैं, तो खतरा जो है वो बना हुआ है। तो ये सभी मांगे जो है वो गाँव वालों की तरफ से की गई है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज, महरम नगर।